आचार्य प्रवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज विरचित श्री सुदर्शन चरित्र चौथा परिच्छेद। शीलरूपी महासागर में स्थित और सिद्धक्ति को प्राप्त सुदर्शनादि योगींद्रों को दृढ़ शीलव्रत की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। किसी के मुख से राजा ने सुना कि सभी सेवकों को सुदर्शन ने मंत्र शक्ति के द्वारा कीलित कर दिया है। तब राजा ने अन्य बहुत से धीर सुभटों को शीघ्र ही भेज दिया। उन सभी को उस यक्ष ने कीलित कर दिया। अन्य सेवकों को भी सुदर्शन ने कीलित कर दिया है। ऐसा सुनकर स्वयं राजा चतुरंग सेना को लेकर शीघ्र ही सुदर्शन के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। राजा सैन्य के साथ आ रहा है यह देखकर यक्ष ने भी शीघ्रता से माया के द्वारा चतुरंगिणी महासेना की निर्मिति कर रण में सन्नद्ध हुआ। उसने हर्षपूर्वक क्रम से व्यूह और प्रतिव्यूह की रचना की। वह शीलवान सुदर्शन की रक्षा करने के लिए पर्वत के समान महान हाथी पर चढ़कर युद्ध के लिए आया। उस समय उस दानव सेना में आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला महासुभटों के हुआ से समूह युक्त मृत्यु को प्रदान करने वाला अतिशय संग्राम। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर अपनी सेना के द्वारा किए जाने वाले युद्ध को देखकर दोनों राजा और यक्ष अपने गजवाहन पर सवार होकर एक दूसरे के सम्मुख आए। तब देव ने तथ्य और पथ्ययुक्त वाक्य राजा के प्रति कहे, हे राजन, तुम तुच्छ हो और मैं विक्रियारिद्धि का स्वामी प्रचंड देव हूँ, ऐसा तुम जानो। तुम मेरे हाथों से मरण को प्राप्त मत करो। उस महात्मा सुदर्शन की चिंता को छोड़कर तुम सुखपूर्वक राज्य करो। तब राजा ने अतिशय अहंकार से युक्त होकर देव से कहा, यदि तुम देव हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? क्या देव इस पृथ्वी तल पर राजाओं के दास नहीं होते? तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुझे अभी अपने भुजदंड का पराक्रम दिखाता हूँ। राजा के इन धैर्ययुक्त वचनों को सुनकर यक्ष स्वयं मुदित हुआ। राजा के साथ कायर मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला संग्राम प्रारंभ किया। उन दोनों में महासंग्राम होते समय राजा ने यक्ष के पर्वत के समान विशाल हाथी को बाणों से आपूरित कर उसे गिरा दिया। राजा के प्रताप को देखकर जिसे आनंद हुआ है, ऐसे यक्ष ने दूसरे श्रेष्ठ हाथी पर चढ़कर राजा के हाथी को मार गिराया। अन्य हाथी पर चढ़कर उस राजा ने अत्यंत संग्राम किया। उसने यक्ष के छत्र और ध्वज का विच्छेद कर उसके दूसरे हाथी को भी मार दिया। पुनः विशाल रथ पर बैठकर यक्ष ने भयंकर युद्ध प्रारंभ किया। वह राजा के समान किया। तदुपरांत उन दोनों ने विद्यारूपी बाण से जगत को आश्चर्य उत्पन्न नहीं बच करने वाला, भीरुओं में भय उत्पन्न करने वाला घोर संग्राम किया। उस महान संग्राम में राजा ने बाणों के द्वारा यक्ष के रथ को तोड़ दिया। तब वह यक्ष सहसा भूमितल पर खड़ा हुआ। उस राजा ने पुनः अपने शस्त्र से सुरोत्तम पर प्रहार किया। तब उस देव ने अपने दो रूप बना लिए। राजा ने उन दोनों का खंडन कर दिया। तब यक्ष ने चार रूप बना लिए। इस प्रकार राजा उसके रूप को खंडित करता जा रहा था और वह यक्ष द्विगुणित क्रम से रूप बनाता जा रहा है। यक्ष के रूपों से संग्राम स्थल व्याप्त हो गया। सर्वत्र यक्ष के व्याप्त हो चुके रूपों को देखकर राजा भय से आकुलित होकर भागने लगा। उनके आगे पुष्पवृष्टि आदि अनेक प्रकार के आश्चर्यों को उत्पन्न कर उस राक्ष ने संपूर्ण आकाश को वार्थों से आपूरित कर पुण्य का उपार्जन किया। उस देव ने अभयमती रानी के वृत्तांत को, निंद्यकर्म को और कुटिलता को राजा और संपूर्ण लागों के सामने कहा। सैनिकों को पुनः जीवित कर सुदर्शन के चरणों को नमस्कार कर तथा पुनः पुनः स्तुति कर वह देव स्वर्ग चला गया। देव के द्वारा वणिकपति का जो अतिशय किया गया, उसे पूर्ण रूप से सुनकर रानी राजा के भय से वृक्ष का अवलंबन लेकर प्राणों का त्याग किया। पूर्व में उसने कोई अल्प पुण्य का उपार्जन किया था। उसके उदय से वह पाटलिपुत्र नामक नगर में वह दुष्ट व्यंतरी हुई। पंडिता भी शील के इस अद्भुत महात्म्य को देखकर राजा के डर से भागकर पाटलिपुत्र नगरी चली गई। तुम धार्मिकों में श्रेष्ठ धर्मात्मा हो। तुम गुणियों में महान गुणवान हो। तुम दक्ष पुरुषों में महादक्ष हो। तुम ही उत्तम श्रावक हो। तुम्हारे समान गंभीर गुणों का सागर, ब्रह्मचारी, जगन्मान्य और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता।
आपके शील धर्म के महात्म्य से हमारा आसन कंपित हुआ है, 3 भुवन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है और सभी देव विस्मय को प्राप्त हुए हैं। तुम ही इस लोक में काम, क्रोध और इंद्रिय रूपी शत्रुओं के विजेता हो। तुम संपूर्ण भयंकर उपसर्गों को जीतने वाले महाबली हो। आपके शील रूपी यंत्र से आकृष्ट होकर मैं आपके उपसर्ग को के लिए और धर्म की सिद्धि करने के लिए यहाँ आया हूँ। दूर हे धीर, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे गुणों के सागर, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे ब्रह्मचारी, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार स्तवन से युक्त वचनों के द्वारा यक्ष ने श्रेष्ठी पुत्र की स्तुति करने उस धर्मधारक यक्ष ने महार्चन कर उसके पीछे दौड़ते हुए यक्ष ने कहा, हे दुरात्मन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जहाँ भी जाओगे वहां आकर मैं तुम्हारा नाश करूंगा। हे महामूढ़, यदि तुम सद्बुद्धि के धारक उस सुदर्शन सेठ की शरण में जाओगे तो ही मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगा, अन्यथा मेरे हाथों से तुम जीवित नहीं बचोगे। यक्ष की इस बात को सुनकर भयभीत हुए राजा ने अपनी रक्षा के लिए सेठ की शरण ग्रहण की। वह कहने लगा कि हे सेठ, तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय सेठ ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके यक्ष को रोका और पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तब उस बुद्धिमान को यक्ष ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और हर्षपूर्वक दिव्यवाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे धीमान, तुम धन्य हो, पूज्य हो, सज्जन पुरुषों के गुरु हो, तुम में भी धीर हो तथा देवों के द्वारा परम वंदनीय हो। वहां जाकर वह देवदत्ता नामक वेश्या के विशाल महल में रहने लगी। किसी दिन उसने वेश्या के सक्षम अपना वृत्तांत कहा। अहो, वह सुदर्शन बुद्धिमान और अतिशय से युक्त परम ब्रह्मचारी है। उसने अपने झूठे उत्तर के द्वारा भोगों के लिए आतुर कपिला को ठग लिया। व्युत्सर्ग में स्थित उस महापुरुष के चित्त को स्त्री के करोड़ों विकारों के द्वारा में चलित करने में सफल नहीं हो पाई तथा कामासक्त अभ्यमती रानी उसके ब्रह्मचर्य को उपद्रवों के करने में असमर्थ होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार स्त्रियों के द्वारा किए गए संपूर्ण उपसर्गों में वह दृढ़ रहा। उसके समान दृढ़ शील व्रत का धारक और अजय पुरुष आज तक दूसरा देखा। द्वारा भंग उसको सुनकर खोटे अहंकार से युक्त लंपटी वेश्या ने कहा कि वेश्या को छोड़कर अन्य कोई स्त्री सज्जनों के मन को भेदने में समर्थ नहीं हो सकती। जो भिक्षा से आजीविका कर रही हो वह दुष्टा कपिला ब्राह्मणी पुरुष के मन का अनुरंजन करने वाली स्त्रियों के विलासादि को क्या जानती? अंतःपुर में स्थित रहने वाली रानी पुरुषों के कठिन चारित्र को कैसे जान सकती है? तुम तो दासी हो, तुम मनुष्य के लक्षण कैसे जान सकती हो? इत्यादि वचनों के द्वारा वेश्या ने उन स्त्रियों का उपहास किया। इस दुष्टा ने पंडिता के सन्निकट एक प्रतिज्ञा की, अहो, उस मुनि श्रेष्ठ धैर्यवान सुदर्शन को देखूंगी। यदि वो मुझे दिखा तो मैं निश्चित ही उसके ब्रह्मचर्य का विनाश करूंगी। इधर राजा ने सुदर्शन के प्रति इस प्रकार के वचन कहे। वे वचन प्रशंसा से युक्त, सारभूत और अपनी निंदा के कारणों से युक्त थे। अहो धीमान, तुम ही इस लोक में पर्वत के समान धैर्यशाली हो। तुम महाशीलवान हो, जगत पूज्य हो, धर्मात्मा हो, धर्म बुद्धि के धारक और महान हो। मैं अविवेकी हूँ, दुरात्मा हूँ। स्त्री के चारित्र को जाने बिना आप में वणिकपति का मैंने व्यर्थ ही अनिष्ट किया। अतः आप मेरे समस्त दोषों को अपने क्षमा नामक गुण द्वारा क्षमा प्रदान करो। आप जगत में ज्येष्ठ, शीलशाली और देवों के द्वारा अर्चित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम आज से मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। तब सुदर्शन नामक पुण्यात्मा और निष्प्रह महापुरुष ने कहा, राजन, मैंने पूर्व में ही शत्रु मित्रादि समस्त जीवों में क्षमा भाव धारण किया है। मोह और इंद्रिय रूपी शत्रु के अतिरिक्त मेरा किसी पर क्रोध नहीं, चूंकि मैंने पूर्व में क्षमा नामक महाधर्म को ग्रहण किया है। वह धर्म आर्जवादी गुणों से परिपूर्ण है, जिनेंद्र देव द्वारा कथित है और सौख्य का सागर है। मेरा यह जो कुछ भी अनिष्ट हुआ है वह मेरे द्वारा किए गए पाप कर्म के उदय से हुआ है अथवा मेरे किसी पुण्य के उदय से मेरे ब्रह्मचर्य की परीक्षा हुई है।
पूर्वार्जित कर्मोदय के कारण ही दुहक, दूषण, सुख अथवा सद्गुण होते हैं। दूसरा कोई इसे करने में समर्थ नहीं है। मेरे इस अनिष्ट कर्म में वस्तुतः तुम निमित्त मात्र हो, अतः तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा तुम पर क्षमा भाव है, अथवा तुमने मेरा उपकार ही किया है। जब मुझे पंडिता स्मशान से उठाकर ले जा रही थी, तब मेरे द्वारा यह नियम ग्रहण किया गया था कि यदि इस उपद्रव में वध, बंधन, शस्त्रघात आदि के द्वारा मेरे प्राणों का विनाश होता है, तो निर्वाण के सुख की प्राप्ति के लिए मैं यावज्जीवन जीवन के लिए 4 प्रकार के आहार तथा शरीर के ममत्व का त्याग करता हूँ। यदि मैं किसी पूर्ववर्ती शुभ कर्म के उदय से जीवित रहा, तो मैं जिंदीक्षा ग्रहण कर करपात्र में ही आहार करूँगा, उसके अतिरिक्त नहीं। अतः अब मैं सुख को प्रदान करने वाली श्रेष्ठ दीक्षा ग्रहण करूंगा। मैं मोक्ष राज्य का लोभी हूँ, मुझे आपके राज्य से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार समीचीन वचनों द्वारा सेठ ने राजा को संतोष प्रदान किया। राजा आदि के द्वारा निषेध किए जाने पर भी वह जिनालय में गया। वहां जाकर उसने भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले सुवर्ण और रत्नों से निर्मित जिनेंद्र भगवान के प्रतिमाओं की संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाली पूजा करके उन प्रतिमाओं की भक्तिपूर्वक स्तुति और प्रणाम करके विमलवाहन नामक 3 ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक, धीर और 3 लोक का हित करने वाले मुनींद्र की पूजन कर राजा आदि वेष्टित श्रीपाल ने सिर झुकाकर नमस्कार किया तथा वे धर्म श्रवण करके मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए उनके चरणकमलों में बैठ गए। मुनींद्र ने उन सभी को धर्मामृत के पिपासु जानकर धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और वे धर्म का लक्षण कहने लगे। हे सद्बुद्धि के धारक, मैं धर्म का कथन करूंगा। उसके सद्भाव को जानकर तुम मोक्ष प्रदायक मुनियों के धर्म को धारण करो। उस धर्म का आश्रय करने से संपूर्ण उपद्रवों का क्षय होता है। यह जीव भविष्य में मुक्ति रूपी वधु का कांत पति होता है, इसमें संदेह नहीं है। धर्म कल्प वृक्ष है, उसके लिए क्षमा ही उत्तम पृथ्वी है। क्रोधादि के प्रसंग में अभंग रहना ही इस वृक्ष का उत्तम मूल है। सत्पुरुषों का यह धर्मरूपी कल्प वृक्ष मार्दवरूपी अमृतमयी जल से सिंचित करने पर वृद्धि को प्राप्त होता है। यह धर्म 3 लोक को आह्लादित करने वाला है। यह आर्जव धर्मरूपी महापीठ से युक्त और श्रेष्ठ है। माया के प्रपंच रूपी वायु के खोटे आघात से चलित न होने पर वह स्थिर होता है। 76 धर्मरूपी कल्पवृक्ष की शौचरूपी शाखाएं हैं। इन शाखाओं का आश्रय लोभरूपी भील नहीं लेते, उसके कारण वह धर्मरूपी कल्पवृक्ष सौंदर्य को प्राप्त होता है। यह धर्मरूपी कल्पवृक्ष सत्यरूपी स्कंध से युक्त है। वह जगत का हित करने में समर्थ है। असत्य वचन रूपी कुल्हाड़ी से यह धर्म वृक्ष खंडित नहीं होता। यह कल्पवृक्ष 2 प्रकार के संयम रूपी पत्तों के समूह से युक्त है। यह शुभ वृक्ष सज्जनों के श्रम को दूर करता है। असंयम रूपी वायु से यह दूर ही रहता है। यह कल्पवृक्ष सघन भी है और शीतल भी। 12 तपरूपी पुष्पों से यह वृक्ष सौरभ को फैलाता है। यह वृक्ष जगत ताप का हरण करने वाला एवं संपूर्ण प्रीति को उत्पन्न करने वाला है। परिग्रह का परित्याग और ज्ञानादि दान के द्वारा उस वृक्ष की रक्षा होती है। यह तब तक वृद्धि को प्राप्त होता है जब तक कि जीव को शिवालय की प्राप्ति नहीं होती। निर्ममत्व भाव से आकिंचनीय धर्म की प्राप्ति होती है। धर्मरूपी कल्पवृक्ष इस जीव को स्वर्ग और मोक्षादि रूप फल को देता है। ब्रह्मचर्य के कारण इस धर्म वृक्ष में पूर्णता आती है। धर्मरूपी उत्तम कल्पवृक्ष सर्वार्थ सिद्धि को प्रदान करने वाला है। हे सुदर्शन, तुम दक्ष हो। तुम्हें निर्वाण रूपी फल की प्राप्ति के लिए इस क्षमादि दशलक्षण रूप धर्म कल्पवृक्ष की सेवा करनी चाहिए। दुष्ट महामोह जगत को संतप्त करने वाला है। दृढ़ वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा उसको मारकर सुख की प्राप्ति के लिए यति धर्म को शीघ्र ग्रहण करो।
तुम महाव्रतों को, 5 श्रेष्ठ समितियों को, 3 लोक में सारभूत 3 गुप्तियों को तथा संपूर्ण मूल गुणों और उत्तर गुणों को, इसके अतिरिक्त संपूर्ण तप तथा रत्नत्रयादिकों को, जो कि महान धर्म के उनकी प्राप्ति के लिए तुम उन्हें ग्रहण करो, मूल स्वरूप हैं। हे बुद्धिमान, तुम्हें सदैव एकमात्र धर्म करना चाहिए। तुम नित्य धर्म करो। धर्म के द्वारा तुम अतुल्य मुक्ति मार्ग का आचरण करो। धर्म के लिए तुम दीक्षा का आश्रय लो। धर्म के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा कल्याणकारी नहीं है। तुम धर्म के मूल का आश्रय लो। तुम करो, धर्म में रहो। हे धर्म, तुम मुझे मोक्ष प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना तुम धर्म स्वर्ग, मनुष्य और अमरेंद्र पद का प्रदाता है। धर्म मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है। धर्म अनंत गुणों का सागर है। धर्म भवों का हरण करने वाला तथा पापों विध्वंसक है। धर्म संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है, वह दुखों का शत्रु है। धर्म संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। ऐसे धर्म का पालन मैंने प्रतिदिन किया है। वह धर्म मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा देवे। इस प्रकार सकल कीर्ति भट्टारक विरचित श्री सुदर्शन चरित्र में सुदर्शन का धर्म श्रवण को वर्णन करने वाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ।